श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं 73तमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं 73तमः सर्गः। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। भक्तजनों, भगवान श्री राम भैया भरत, भैया शत्रुघ्न लाल जी और भैया लक्ष्मण लाल जी के विवाह समारोह का मनसा वाचा कर्मणा स्वागत कीजिए। भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। विवाहोत्सव के इस पावन प्रसंग को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुपेयिवान्। पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानम् इदमब्रवीत्। भक्तजनों, राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा केकय राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत्। येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयं। स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः। तदर्थम् उपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनंदन। प्रेमी जनों, भरत जी के मामा युधाजित जी ने महाराज दशरथ जी से निवेदन किया, हे रघुनंदन, केकय देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। हे राजेंद्र, केकय नरेश मेरे भांजे
भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। श्रुत्वा त्वहम् अयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलाम् उपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिम् उपस्थितम्। परंतु हे पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। भक्तजनों, महाराज दशरथ जी ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। दृष्ट्वा परम सत्कारैः पूजनार्हम् अपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटम् उपागमत्। प्रेमी जनों, सम्मान पाने के योग्य युधाजित का आवभगत करके अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक जी की यज्ञशाला में जा पहुँचे। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहम् इदमब्रवीत्। प्रेमी जनों, तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवर श्रेष्ठो दातारम् अभिकाङ्क्षते दातृप्रतिग्रहीतृभ्यां सर्वार्थाः सम्भवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। भक्तजनों, गुरु वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी से कहा, राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीता अर्थात दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप
विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित् कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यम् इदं तव। भक्तजनों, महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार? यह जैसा मेरा राज्य है वैसा ही आपका है। कृतकौतुक सर्वस्वा वेदिमूलम् उपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बहनेरिवार्चिषः सद्योऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्याम् अस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते। प्रेमी जनों, महाराज जनक जी ने आगे कहा, मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठम् इदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक। प्रेमी जनों, वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक जी की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तदनंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, हे धर्मात्मा महर्षि, हे प्रभु, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपाः अलञ्चकारतां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैः स्रग्भिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः अक्षतैरपि संस्कृतैः
दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन् मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवः। भक्तजनों, विदेहराज जनक जी ने वशिष्ठ जी से कहा। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, श्रुवा, श्रुक, अर्घ आदि पूजन पात्र, लावा अर्थात खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सहधर्मचरितव। प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा। प्रेमी जनों, तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को लेकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम जी से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित हैं। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। प्रेमी जनों, यह कहकर राजा ने श्री राम जी के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक जी के लिए साधुवाद साधुवाद सुनाई देने लगा। देवदुन्दुभिर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदक पुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भद्रं ते उर्मिलामुद्यतां मया। प्रेमी जनों,
देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूं। प्रतिच्छ पाणिं गृह्णीस्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत। गृहाण पाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन् मिथिलेश्वरः। भक्तजनों, महाराज जनक जी ने कहा, आओ लक्ष्मण, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक जी ने भरत से कहा, हे रघुनंदन भरत, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। श्रुत कीर्तेर महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः। जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन् पाणिभिरस्पृशन्। प्रेमी जनों, महाराज जनक जी ने मांडवी का हाथ भरत जी के हाथ में दिया और फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, हे महाबाहो, तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पाणी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव के हो, तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। ककुत्स्थ कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। चत्वारस्ते चतुषृणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ऋषिश्चापि महात्मानः सह भार्या रघुद्वहा यथोक्तेन ततश्चक्रुः विवाहं विधिपूर्वकम्। भक्तजनों, महाराज जनक ने कहा, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। पुष्पवृष्टिः महत्यासीत् अंतरिक्षात् शुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्घोषैः गीतवादित्रनिःस्वनैः न नृतुश्चाप्सरः सङ्घा गन्धर्वाश्च जगुः कलम् विवाहे रघुमुख्यानां तत् अद्भुतम् अदृश्यत। प्रेमी जनों, उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी।
दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगीं और गंधर्व मधुर गीत गाने लगी। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योत्कृष्ट निनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः अथोपकार्यं जगमुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घः सबान्धवः। भक्तजनों, शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवास में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 73तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण, भैया भरतलाल और भैया शत्रुघ्न, सीता माता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला जी, इन सब के विवाहोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई, अनेकों अनेक बधाई। भगवान के विवाहोत्सव की बारंबार बधाई और भगवान से प्रार्थना कि प्रभु अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रहें। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय